गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें कविता से है पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है। जो उन्हें प्रिय है वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी स्वतंत्र रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, नीले खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे जो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ भाव है, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं। पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वो चाहते हैं या तो आज वे क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। अब है कविता से आगे। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ये आप अपने विचारों के तहत कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग पक्षियों को पालना उचित समझते, अच्छा समझते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि पक्षी स्वतंत्र रूप से हमारे घर पर नहीं रह सकते, चाहे हम अपना सब कुछ उनको सुख सुविधाएं दे दें, लेकिन वो अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी सुख सुविधाएं उनको स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। उनकी स्वतंत्रता की सुख सुविधाएं उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो स्वतंत्रता ही अच्छा लगता है। इसलिए सबके अलग अलग विचार होते हैं। जो जैसा चाहते हैं वैसा अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? तो पक्षी तो कोई पालता है और कोई नहीं पालता है। अगर कोई पालता है तो उसे भरपूर उसकी सफाई करो, दाना दो, उसे खाने के लिए पानी की सुविधा दो, अच्छे से रखो, और जैसा वो चाहते वैसा रखो, और उसे बंद में नहीं रखो, कुछ उसको खोल कर भी रखो, उसके पिंजरे को खोल के रखो, जो वो थोड़ी सी दूर उड़ सके और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके, और जैसे ही वो नीचे आए उड़कर तो वापस अपने पिंजरे में आ जाए। ऐसा रहे तो आप रख सकते हो, वरना ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि स्वतंत्र रहने वाला पक्षी पिंजरे में
अस्वतंत्रता से नहीं रह सकता। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो ये पहला क और ख अगर आप करना चाहे तो कर लेना अपने विचार को अकॉर्डिंग, वरना ये दोनों ये क और ख पहले का ये नहीं करोगे। और ये दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ अपने विचार लिखे। तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन होता है। पक्षी आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। पिंजरे में कैद करके हम उनसे आज़ादी छीन लेते हैं। पक्षियों को कैद करने से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण का एक चक्र होता है जिसमें मनुष्य, पशु पक्षी सबकी अपनी भूमिका होती है। यदि इन पक्षियों को कैद करके रखेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका असर वातावरण पर पड़ता है। खेती में कीटनाशक युक्त बीजों का प्रयोग पक्षियों के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक है। इन्हें खाने से पक्षियों की संख्या बहुत कम रह गई है। कई पक्षी तो विलुप्त होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें आप कविता से और कविता से आगे तो कविता से वाले प्रश्नोत्तर तीनों करने हैं, फिर नोटबुक में हिंदी की में, और कविता से आगे में पहले का ये दोनों अपने विचारों से कर सकते हो तो कर लेना, अन्यथा ये दूसरा प्रश्न ही आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।